कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए। और यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल। एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवली चक इलाके में गुरुवार रात करीब 11:30 बजे बम फटने से 4 घर ढह गए। इनके मलबे में लोग अब भी फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह 11:45 बजे तक 12 शव निकाले गए हैं। विस्फोट में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। पुलिस को मलबे से 5 किलो बारूद और काफी संख्या में लोहे की कीलें मिली है। इस वजह से पुलिस बम ब्लास्ट के एंगल से भी जांच कर रही है। कुछ दिन पहले आईबी ने भी भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था। घटना पर पीएम मोदी ने भी शौक जताते हुए ट्वीट किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। विस्फोट से करीब 5 किलोमीटर का इलाका दहल उठा। 10,000 परिवार पूरी रात दहशत में गुजारा। भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि यहाँ 3 लोग पटाखा बनाने का काम करते थे। इसी में अचानक विस्फोट होने से आसपास के 4 मकान गिरने और मलबे में लोगों के दबने से मौतें हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि लीलावती देवी के मकान में विस्फोट हुआ है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि विस्फोट किस तरह का था। घायलों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। जमींदोज हुए मकानों के मलबे को हटाने का काम चल रहा है। विस्फोट के दौरान मौजूद पड़ोसी निर्मल शाह उर्फ लड्डू ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर घर में सो रहे थे। वह भी घर के बाहर बैठे थे, तभी तेज धमाका हुआ। ई रिक्शे से कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया। धमाका होने के बाद घर में जैसे ही लोग देखने के लिए अंदर घुसे, घर गिरना शुरू हो गया। परिवार के सभी सदस्य मलबे में दब चुके थे। घटनास्थल पर बहुत धुआं हो जाने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह कुछ लोगों को ई रिक्शा से ले जाकर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है। काजवली चक में बम ब्लास्ट से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। किसी की छत गिर गई है तो किसी की खिड़की में लगा शीशा टूट गया है। वहीं स्थानीय रमेश कुमार ने बताया कि इतनी जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हुआ कि पहले कभी इतनी जोर से आवाज हुआ नहीं था। ब्लास्ट होने के बाद सड़कों पर पूरी तरह बारूद का धुआं भर गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक शबे बारात के लिए घर में बम बनाया जा रहा था, जिसको लेकर ये ब्लास्ट हुआ है। घायल निर्मल ने भी इसकी पुष्टि की है। डीआईजी सुजीत कुमार का कहना है कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह किस तरह का विस्फोट था। हम रात में ही कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए। और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे, मेरे पर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले। तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। लेकिन ये आपका मायका है, ससुराल है? ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे, रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा नाम पिंकी है, गणेश सिंह। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है। वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग।
कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए। शहर में, मेन शहर में ये चीज़ है। ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं, ये चीज़ क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आपको जंगी में भी आदमी क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? कितना जोरदार धमाका? बहुत जोर। पूरा तीन मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। मेरा पूरा वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब बर्बाद हो गया। इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ था। होता भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमाल। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए हैं कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा। शहर के बीचों ये बीच बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है, और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। ठीक है।